Good afternoon. This is Paridhi. Welcome to Modern English with Paridhi मैम. सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट 2026 का इंतजार कर रहे थे. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए ही है जो सीआरपीएफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीआरपीएफ वैकेंसीज का. ठीक है, तो फाइनली सीआरपीएफ की 2026 की वैकेंसी आ गई है. ये देखिए, ये है www.sarkariresult.com. ठीक है, ऑथेंटिक साइट है, आप सबको पता है. और मेरी वीडियो भी सभी जो है जानकारी मेरी वीडियो में सभी ऑथेंटिक ही दी जाती है, कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है. ठीक है, तो आप ये देखिए, मैं ले चलती हूँ आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026. तो भाई देख लीजिए, अब जो भी कैंडिडेट्स तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर आ गया है. ठीक है, तो भाई अगर अपनी तैयारी को आपने हल्के में रखा हुआ है अब तक, तो अपनी तैयारी को जो है ना, अपनी तैयारी पर फोकस कर लीजिए. अब देखिए भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए आप. ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने वैकेंसी निकाल दी है. ठीक है, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन पॉइनेट रिक्वायरमेंट 2026. ठीक है, तो ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है इधर वाले कॉलम में और इधर वाले में एप्लीकेशन फीस दी हुई है. तो बताइए पहले क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट डेट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स में देख लीजिए, एप्लीकेशन बिगन हो जाएंगे आपके 20 अप्रैल 2026, यानी कि आज से 10 दिन के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट. ठीक है, लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई ऑनलाइन की 19 मई 2026. ठीक है भाई, उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी और लास्ट डेट क्या रहने वाली है. लास्ट डेट एग्ज़ाम पे की भी, एग्ज़ाम फ़ी पे करने की लास्ट डेट भी सेम ही रहने वाली है 19 मई. ठीक है, 2026. तो एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल और एडमिट कार्ड अवेलेबल एज़ पर शेड्यूल, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं मेरे साथ. ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए भाई, जनरल ओबीसी EWS 100 रुपीज़, ये है मेल के लिए. ठीक है, जो जनरल मेल है, ओबीसी मेल है और EWS मेल है, उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है और बाकी सबके लिए फ्री रहने वाली है. आई थिंक देखो दिया भी है SC ST की 0, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो. ठीक है, उसके बाद दिया है ऑल कैटेगरी फीमेल 0, कोई चार्ज नहीं. ओके, और फिर आप देख लीजिए, पे द एग्जामिनेशन फ़ी आपने कैसे फ़ी पे करनी है, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन थ्रू ई चालान, यानी ई चालान ऑफलाइन भी आप जो है ना बैंक से कर सकते हैं, ई चालान के थ्रू फीस जमा. ओके, अब आप देख लीजिए भाई, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट पर आ जाते हैं. ठीक है, तो एज लिमिट आप देख लीजिए एज ऑन 1/1/2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 से तक, 26 से नहीं 26 तक. ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2026 में जिनकी एज लिमिट जो है 21 से 27 ईयर फॉर ड्राइवर पोस्ट, मतलब ड्राइवर के लिए तो आपकी एज रहने वाली है 21 से 27. जिन्होंने 21 साल पूरा कर लिया है 1 जनवरी 2026 में, वो लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 18 से 23, यानी कि 18 to 23 ईयर्स. ठीक है, तो इसका मतलब है ये है भाई फॉर अदर पोस्ट. ठीक है, फॉर अदर पोस्ट है ये. इसका मतलब है जिनकी एज जो है 1 जनवरी 2026 को 18 हो गई है, वो भी जो है इसमें, और 23 साल तक के बीच में जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अदर पोस्ट में. ठीक है, तो अदर पोस्ट में अभी देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट आई है, नीचे दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा. तो एज रिलैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा एज पर सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट रूल्स 2026. ठीक है, अब आप देखो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी, टोटल सीट जो है, पोस्ट जो है टोटल 9175 पोस्ट टोटल है, यानी कि 9175 पोस्ट आई हुई हैं. उसमें मेल की पोस्ट है 9096, यानी कि 9096 पोस्ट इसमें मेल की हैं, और 79 पोस्ट यानी कि 79 पोस्ट फीमेल की हैं. ओके, समझ गए ना. ठीक है, अब देखो आप पोस्ट के नेम दे दिए हैं, ट्रेड नेम. ठीक है, ट्रेड नेम आ गए हैं सीआरपीएफ में. ट्रेड नेम होते हैं जैसे कि ड्राइवर हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, ये देख रहे हो आप मेरे साथ. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ड्राइवर में कितनी पोस्ट है मेल की. तो ड्राइवर में है भाई 3176 पोस्ट, फीमेल की इसमें कोई पोस्ट नहीं है. और सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, वो पढ़ लीजिए ध्यान से. ड्राइवर के लिए क्लास 10th या फिर मैट्रिक एग्जाम विद HMV ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, HMV का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हों. ठीक है, उसके बाद है मोटर मैकेनिकल व्हीकल. ठीक है, इसमें पोस्ट है मेल की ही, इसमें भी 739 पोस्ट है और फीमेल की कोई पोस्ट इसमें नहीं है. तो इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है, 10th, इसमें भी क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम विद ITI चाहिए भाई इसमें. ठीक है, क्योंकि मैकेनिक की है तो ITI तो चाहिएगी. ठीक है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल, इसमें चाहिए आपको क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड में. ठीक है,
ये हो गया। अब भाई देखो माली की आ गई 141 मेल में है, फीमेल में कोई, हाँ फीमेल में भी एक सीट है, ठीक है। माली में 141 यानी कि 141 सीट मेल की है और एक सीट फीमेल की है, ठीक है। तो इसका भी देख लीजिए आप क्या योग्यता रहने वाली है। इसमें भी क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, क्योंकि सेंट्रल की है भाई। कोई भी बोर्ड हो, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से आप हो, तो आप जो है ना इसके लिए एलिजिबल हो। तो बस आपके पास हाई स्कूल होनी चाहिए, 10th क्लास, मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया माली, हो गया कारपेंटर। माली में बता दी मैंने भाई 141 सीट मेल की है और एक सीट फीमेल की है। कारपेंटर में 123 सीट है मेल की, फीमेल की कोई सीट नहीं है। टेलर में 195 सीट मेल की है, 2 सीट महिलाओं की है, ठीक है। ब्रास बैंड में 157 सीट मेल की है और 18 सीट फीमेल की है। पाइप बैंड में 32 सीट मेल और 16 सीट फीमेल। बगलर में 1263 सीट मेल की है और 11 सीट फीमेल की है। बार्बर में 231 सीट, ठीक है, 231 सीट है आपकी मेल की और बार्बर में फीमेल की कोई सीट नहीं है। हेयर ड्रेसर की 0 सीट है भाई, मेल में नहीं है हेयर ड्रेसर की सीट, लेकिन फीमेल में है 3 सीट, ठीक है। अब आ गया पेंटर की 83 सीट है मेल की, 83 और 1 सीट है फीमेल की। अब आ गया कुक में 1426 सीट है मेल की, ठीक है, 0 सीट फीमेल। अब आ गया कोबलर की 180 सीट है, यानी 118 सीट यानी कि 118 सीट है कोबलर की और 0 सीट है फीमेल की। सफाई कर्मचारी आ गया 547 सीट है भाई, इसमें वैकेंसी पोस्ट है इसकी मेल की और 0 है फीमेल की। अब आ गया वाटर कैरियर, इसमें 502 है मेल की और 27 है फीमेल की। अब आ गया वॉशरमैन, इसमें 363 है मेल की और फीमेल की है 0, क्योंकि भाई फीमेल की सीटें बहुत कम है, लिमिटेड सीटें हैं 79, क्योंकि फीमेल वैसे भी अप्लाई कम ही करती है इसमें। तो 79 पोस्ट जो है फीमेल की है, बाकी सब जो है 9096 पोस्ट है मेल की, ठीक है। तो भाई कैंडिडेट्स जो भी लगे हुए हैं अपनी तैयारी पर फुल फोकस कर लीजिए अब, ठीक है। सीबीटी बेस इसका एग्जाम होगा और हाँ भाई इसमें इंग्लिश भी आती है आपके। इस वाले सीबीटी बेस जो कंप्यूटर बेस का जो एग्ज़ाम आपका होता है ऑनलाइन, उसमें इंग्लिश भी आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और इंग्लिश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं बेसिक से स्मार्ट लेवल की, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यस, और अब ये देखिए आप, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, ओके। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करने से पहले पूरी जो भी नोटिफिकेशन है इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जो है ना रीड कर लेना, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो जब आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम में जा कर के www.sarkarijail.com पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जैसे रिक्वायरमेंट आती हैं, जैसे सीट वैकेंसी किस किस की आई हुई है, तो आप सीआरपीएफ जो भी सीआरपीएफ में इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट, वो क्लिक कर देना, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। हाँ, मैं आपको पोस्ट मैंने बता दी कि इसमें कितनी है। अब आपको बता दी हूँ 4 सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल 2026 स्टेट वाइज वैकेंसी आई है। डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी 2026 की है, उसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आप लोगों की, यानी कि आपका जो शारीरिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है, उसको भी एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। टाइप दिया है हाइट और चेस्ट, ये मेल में होती है सिर्फ, मेल में हाइट और चेस्ट दोनों होती है और फीमेल में सिर्फ हाइट ही मैटर करती है। तो आप देख लीजिए मेल में अदर कैटेगरी है जो सब आएंगे उसमें अदर में, और एसटी आएगी अलग। तो अदर कैटेगरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट आपकी होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में, ओके मेल की। एसटी में क्या है, एसटी में 162.5 उनकी हाइट होनी चाहिए और 76 to 81 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ओके। अब फीमेल में क्या है, फीमेल में अदर कैटेगरी में तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी में 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनका चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका, मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, जो भी वैकेंसी में चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि कब डेट स्टार्ट होएगी, कब लास्ट डेट है, कब कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में आई हुई हैं इसकी सीआरपीएफ के। और अब जो है आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। और ये देखो इसके बारे में दिया हुआ है कि 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन और 19 इसकी लास्ट डेट है। अब आप जो है नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करोगे तो वो करोगे यहाँ से, ये देखो मेरी तरह मैं कर देती हूँ यहाँ पर क्लिक। आपने इंग्लिश हिंदी जिसमें भी करनी है, ठीक है। तो आप जो है ना इसको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, तो आपके सामने नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगी और उसको अच्छे से रीड कर लेना, तब अपनी फॉर्म जो है ना फिल कर लेना, ओके। और भाई अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये है मेरा चैनल परिधि गुज्जर मॉडर्न इंग्लिश विद परिधि मैम, ठीक है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।